गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी बहुत दूर जब आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित चौहान सर लाइव। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अभी तक आपको मॉडल ऑफ एन एटम्स बताए जा रहे हैं और हम डिटेल में चर्चा कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में अबाउट द पोस्टुलेट्स एंड द पॉइंट्स दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर नील्स बोहर। आज बारी थोड़े से अलग टॉपिक की रहेगी और आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू लाइट। जब तक हम लाइट के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ लेते तब तक अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में वापसी नहीं करेंगे, या ये कह सकते हैं इन पॉइंट्स के बिना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की आगे की बहुत सारी बातें नहीं अच्छे से सीख सकते या आपको बता सकते जब तक आप लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान नहीं लेते। तो आइए आज पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स की कुछ बातें, लाइट की कुछ बातें। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू लाइट। देखिए, लाइट के बारे में टाइम टू टाइम सेवरल थियरीज आई, जिसमें सबसे पहली थियरी दैट वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूटन। न्यूटन कहते हैं कोई भी चमकती हुई बॉडी लाइट एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी वेटलेस पार्टिकल्स। तो सबसे पहले न्यूटन्स थियरी के बारे में आप लोग जानेंगे। न्यूटन्स थियरी क्या कहती है, साथ के साथ कॉपी पेन रखो और नोट्स बनाते रहो। न्यूटन्स थियरी अबाउट द लाइट क्या थी? न्यूटन्स थियरी अबाउट द लाइट ये थी कि कोई भी चमकती हुई बॉडी से जो लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो स्मॉल टाइनी वेटलेस पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलती है। राइट? तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी वेटलेस पार्टिकल्स। इसके बाद दूसरी थियरी आई, दैट वाज छोटी छोटी सी बातें जानने की कोशिश करेंगे, बारीक बारीक सी बातें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी थियरी आई लाइट की, दैट वाज हाइजेंस थियरी। हाइजेंस थियरी क्या कहती है? हाइजेंस थियरी ये कहती है कि लाइट जो एमिट होती है वो एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती है और लाइट वेव्स को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और पूरा ब्रह्मांड हमारा, पूरी सृष्टि हमारा, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक मीडियम से भरा हुआ है। क्लियर है? जिस मीडियम को ल्यूमिनिफेरस ईथर के नाम से पहचाना जाता है और लाइट उसमें को चलती हुई हम तक पहुंचती है, जैसे हम सनलाइट की बात करते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, और उस वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और हमारे यूनिवर्स में पूरा यूनिवर्स हमारा ऐसे एक मीडियम से भरा हुआ है जिसे ल्यूमिनिफेरस ईथर के नाम से पहचाना जाता है। अब ये दोनों थियरीज तो हमारे बहुत ज़्यादा काम की एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर नहीं है। मैं शुरुआत करूंगा थर्ड थियरी से, जिसे थर्ड थियरी ईएम वेव थियरी ऑफ लाइट के नाम से पहचाना जाता है एंड दैट वाज गिवन बाय मिस्टर मैक्सवेल। अब ईएम वेव थियरी के कुछ बारीक से पोस्टुलेट्स जानने की कोशिश करते हैं। ईएम वेव थियरी ये कहती है कि कोई भी चमकती हुई बॉडी, एनी इल्यूमिनेटेड बॉडी, वो सन की लाइट हो सकती है, ट्यूब लाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट हो सकती है, कोई भी चमकती हुई बॉडी से सारी जो इंटरनल एनर्जी उसकी निकलती है वो कॉन्टिन्यूसली निकलती है और वेव की फॉर्म में निकलती है। कोई भी चमकती हुई बॉडी एनर्जी रिलीज करती है कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव। पहला पॉइंट, सबसे पहला, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी स्टोर्ड। जो भी किसी चमकती हुई बॉडी के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, इज रिलीज्ड कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव, कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ वेव। भैया पहला पॉइंट जान लीजिए, इन फॉर्म ऑफ वेव, वो वेव की फॉर्म में क्या करता है? रिलीज करता है। मतलब एनर्जी चमकती हुई बॉडी से जो बाहर निकलती है, क्लियर है, वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बाहर निकलती है। पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है इसमें, एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसे कंटिन्यूसली कहा जाता है। इसका मतलब चमकती हुई बॉडी अपनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करती है। नोट करके रखिएगा, छोटे छोटे से बातें, छोटे छोटे से पॉइंट्स।
अपनी अंदर जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो सारी एक साथ रिलीज करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये कहता है दीज ईएम वेव्स, ये जो चमकती हुई बॉडी से एनर्जी वेव की फॉर्म में निकलती है जिसे हम ईएम वेव कहते हैं, इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हर एक का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर एक का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी का ये कहता है दे ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। दे ट्रेवल, जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं दे ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, और वो वेलोसिटी है जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है 3 × 8 दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो आपने अभी तक 3 पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करी। हमने आपको ये 3 पॉइंट बारीक बारीक से एक बार डिस्कस किए। तीसरा पॉइंट, जितनी भी चमकती हुई बॉडी से कितनी भी वेव्स जो निकलती हैं, जो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में निकलती हैं, सन से बड़ी सारी वेव्स हमारी निकल रही हैं जिन्हें हम ईएम वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और उन सब वेव्स की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम है। और किसके बराबर है? इन वेव्स की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर आपका एक छोटा सा पहला सा बारीक क्वेश्चन तैयार होता है, टेल द स्पीड ऑफ लाइट या टेल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आप स्पीड बताइए। सुनना भी ध्यान से है और नोट भी साथ के साथ करते रहना है। ऑल राइट 11th क्लास स्टूडेंट्स, चलिए जानने की कोशिश करते हैं फोर्थ बेसिक सा पॉइंट। अब फोर्थ बेसिक पॉइंट क्या है? फोर्थ बेसिक पॉइंट ये है these waves do not requires any medium for propagation. Do not requires any medium. इन वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सन से हमारे पास लाइट आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रही है। अब सन से अगर हम बात करें तो सारा वैक्यूम ही होता है, बस अर्थ के पास ही तो एटमॉस्फेयर है हमारा, अर्थ के पास ही तो 16, 17, 18 किलोमीटर्स तक ही तो हमारा एनवायरनमेंट होता है, मीडियम होता है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? आपसे पहला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअसली, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है अपनी इंटरनल एनर्जी को एक साथ छोड़ता है। आप बाल्टी पानी की भरिए और उसे एक साथ अपने ऊपर डाल दीजिए, सारी एनर्जी पानी की आपने एक साथ, सारा एनर्जी आपने एक साथ डाल दिया, इसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। एक लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री 11th क्लास की समझानी हो, 4-5 घंटे का लेक्चर लेना हो, कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? रोजाना लेक्चर अलग अलग हो रहे हों, थोड़ा सा आज पढ़ा दिया, थोड़ा सा कर पढ़ा दिया, थोड़ा सा और 1-2 दिन बाद पढ़ा दिया, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो चमकती हुई बॉडी से एनर्जी कंटिन्यूअसली निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में निकलती है, और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो चलती हैं, किस स्पीड से चलती हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताइए, चलो आप फिजिक्स की नॉलेज भी आपकी चेक करते हैं, हम साउंड वेव्स की बात करते हैं। आपसे पूछा जाए, मान लो यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भाई साउंड वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारे बीच में एयर ना हो, मीडियम ना हो, तो हमारी और आपकी जो आवाज है वो एक दूसरे के कानों तक ट्रेवल ना कर पाए। इसका मतलब साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जहां तक हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं साउंड वेव कैन नॉट बी कंसिडर्ड, साउंड वेव को आप कंसिडर नहीं कर सकते। क्या कंसिडर नहीं कर सकते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साउंड वेव्स को कंसिडर नहीं किया जाता।
बड़े बड़े स्पेसशिप जाते हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं। आपने कभी एस्ट्रोनॉट्स को आपस में बात करते हुए नहीं देखा होगा, किसी भी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। उसका रीजन है क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो आपस में बात नहीं कर सकते। अगर बोलेंगे तो दूसरे के कानों तक उसकी आवाज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बीच में मीडियम नहीं होता। क्लियर है? हम जानते हैं साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इज दिस फाइन ऑल ऑफ यू? आशा करता हूं पहली थ्योरी की मेन बातें सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से इस थ्योरी का सबसे बढ़िया पॉइंट क्या था, प्लस पॉइंट क्या था? पहला प्लस पॉइंट यह था, जितनी भी बातें लाइट के विषय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है, इससे फिनोमिनन्स लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये सारे फिनोमिनन्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो याद करिएगा, नोट करके लिखिएगा, मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, इनकी मदद से हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इंटरफियरेंस और जैसे कि डिफ्रैक्शन। राइट? अब सवाल आता है, जो ये थ्योरी कही गई, थ्योरी दी गई अबाउट द लाइट, इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? इसका मेन ड्रॉबैक रहा, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये फिनोमिनन ईएम वेव थ्योरी से हम नहीं समझा सकते। तो ड्रॉबैक आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, द फिनोमिनन्स लाइक, साथ के साथ नोट करिए, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं, द फिनोमिनन्स लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिनन लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वर नॉट एक्सप्लेन्ड। तो अब जब ये फिनोमिनन्स आपसे, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया ईएम थ्योरी से, इंटरफियरेंस हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ लाइट के कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिन्हें हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई लाइट के विषय में, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटम को जानने के लिए, एटम को पहचानने के लिए, एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फिर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ। यहां से नेक्स्ट थ्योरी दी गई, एंड द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ द लाइट इज, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब मेरे काम की ये थ्योरी बहुत ज्यादा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आगे बढ़ने से पहले दो बातें अपनी बड़े सरल तरीके से 11th क्लास क्लियर करो। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है, चमकती हुई बॉडी से जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो एक साथ निकलती है और वेव की फॉर्म में निकलती है। मतलब ये कहना चाहती है कि लाइट का एक वेव कैरेक्टर होता है। राइट? नोट करके लिख लीजिए, लाइट पोजेस वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू ईएम वेव थ्योरी। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि लाइट पोजेस वेव कैरेक्टर, क्योंकि वो भैया वेव की फॉर्म में चलती है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है, तो उसका अपना वेव कैरेक्टर होता है। प्यारे बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है लाइट के विषय में। नेक्स्ट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है, ये कोई इल्यूमिनेटेड बॉडी है, चमकती हुई बॉडी है। अब वो आपका सन भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, एलईडी, कुछ भी हो सकता है। ये सबसे पहले पॉइंट में ही बड़ी एक अच्छी सी अलग सी बात कही इसने। इन्होंने कहा कि कोई भी चमकती हुई बॉडी अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली नहीं फेंकता, डिसकंटिन्यूअसली फेंकता है। तो यहां से लाइट इज एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, लाइट इज एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली। पहला पॉइंट, पहला शब्द, एक ने कॉन्टिन्यूअस कहा और एक ने डिसकंटिन्यूअस कहा, डिसकंटिन्यूअसली। इन द फॉर्म ऑफ, ये तो कह रहा था लाइट जो चलेगी वो एक साथ फेंकेगा सारी एनर्जी को, क्लियर है, कॉन्टिन्यूअसली फेंकेगा एक साथ सारी एनर्जी को, और वेव की फॉर्म में फेंकेगा, क्लियर है, वेव की फॉर्म में रिलीज करेगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है, पहले पॉइंट में लाइट इज एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, एक साथ सारी एनर्जी नहीं छोड़ेगा, एक साथ सारी एनर्जी नहीं छोड़ेगा। ये कोई चमकती हुई बॉडी है,
ये टुकड़ों की फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो लाइट इज एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, क्लियर है, रिलीज करता है, क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट, आप इसको और बेहतर तरीके से 11th क्लास स्टूडेंट ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बाल्टी पानी लेके पूरी एक बार आपने डाल दी, सारी एनर्जी एक साथ रिलीज कर दी, ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और एक बार आप क्या करें, बाल्टी पानी की भरें और जैसे रोज खेलते हैं वैसे खेलते रहो। एक मग्गा पानी अब डाला, एक मग्गा थोड़ी देर बाद डाला और एक मग्गा थोड़ी देर बाद डाला। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, पानी को रिलीज कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअसली। तो ऐसे ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है चमकती हुई बॉडी से लाइट जो निकलती है वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में निकलती है, क्लियर है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। अब ये जो स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट होता है एनर्जी का, छोटे छोटे एनर्जी के टुकड़ों में लाइट को फेंकता है। अब ये जो छोटा पैकेट होता है एनर्जी का, ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, इसे क्वांटा कहा जाता है। तो आप सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर की डेफिनेशन अभी साथ के साथ रिकॉर्ड करें। भाई क्वांटा का मतलब क्या होता है? तो क्वांटा है स्मॉल, छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी, क्लियर है, रिलीज्ड फ्रॉम ए ल्यूमिनेटेड बॉडी। किसी भी चमकती हुई बॉडी से जो छोटा पैकेट एनर्जी का निकलता है उसको क्वांटा कहा जाता है। अब याद रखें, ये जो क्वांटा होता है लाइट के केस में, इस छोटे पार्टिकल को, इस क्वांटा को लाइट के केस में, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में जो ये छोटा पैकेट होता है, जो ये छोटा पैकेट होता है, इसको हम फोटोन के नाम से पहचानेंगे। तो दिस स्मॉल पैकेट, दिस क्वांटा इन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। तो 2-3 शब्द अपने क्लियर करो। आगे बढ़ने से पहले क्या शब्द कवर करना है? चमकती हुई बॉडी से लाइट छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। उस छोटे पैकेट को हम कहते हैं क्वांटा। और अगर लाइट है, अगर लाइट की फॉर्म में वो निकल रही है, तो हम लाइट के केस में उस छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को, उस क्वांटा को हम फोटोन के नाम से पहचानेंगे। क्लियर है बच्चों? फोटोन के नाम से पहचानेंगे। अब अगर मान लो हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, अगर हम हीट कर रहे हैं, जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तब भी वो एनर्जी रिलीज करती है, तब भी वो एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली रिलीज करती है। अगर हीट करते हैं तो उससे जो वेव्स निकलती हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, छोटे टुकड़ों की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है, उसको बेसिकली हम फोनोन के नाम से पहचानेंगे। तो आप यहीं पर पहले अपना एक वर्ड क्लियर करें, क्वांटा स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में छोटे पार्टिकल ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है। तीसरी बात, फोनोन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ हीट, हीट के केस में छोटा पैकेट एनर्जी का फोनोन कहलाता है, लाइट के केस में छोटा पैकेट एनर्जी का, क्लियर है, आपका फोटोन कहलाता है। अब जानने की कोशिश करेंगे यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, अगर किसी भी छोटे पैकेट की एनर्जी, ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये फोटोन है, ये फोटोन है, ये छोटा पैकेट है एनर्जी का और इसे हम फोटोन कहते हैं। और इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है इस छोटे पैकेट में जो एनर्जी है, ये छोटा पैकेट है एनर्जी का, पैकेट ऑफ एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इस पैकेट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, जिस पैकेट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यू का मतलब यहां पर वर्ड अपना क्लियर करो, न्यू का मतलब है यहां पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। अब जानने की कोशिश करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया और यहां से E इज इक्वल टू एच न्यू आ गया, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एच न्यू।
बच्चों ई का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, इस छोटे से टुकड़े की एनर्जी। न्यू का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी। अभी ये वर्ड फ्रीक्वेंसी शब्द आप लर्न कर लें, अगले वाले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। सवाल आया यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो मैंने h से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों h को यहां पर हम कहेंगे दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h को कहा जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाता है। और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। आप h की वैल्यू भी यहां से लर्न कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वैल्यू इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। मेरे काम की बात क्या है? मेरे काम की बात यह है प्लैंक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में डिफरेंस क्या है। यह कहता है लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, ईएम वेव थ्योरी कहती है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का वेव कैरेक्टर है। प्लैंक्स ये कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है। इसका मतलब प्लैंक्स ये कहना चाहता है कि छोटे टुकड़े का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर है। तो दोनों में अगर मैं इन दोनों का कंक्लूजन निकालूं, सारांश निकालूं, तो इसका मतलब एक तो कह रहा है वेव की फॉर्म में लाइट जा रही है और एक कह रहा है छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल की फॉर्म में लाइट जा रही है। छोटे छोटे चौक के टुकड़े जैसे आप कर देते हैं, ऐसे ऐसे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ रही है। तो आपकी ईएम वेव थ्योरी ये कहना चाहती है लाइट का वेव कैरेक्टर है, आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहना चाहती है लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर है। ये दोनों में एक बड़ा और मेजर डिफरेंस है। साथ के साथ प्लैंक क्वांटम थ्योरी की 2-3 बातें आराम से क्लियर करो। क्लियर है? ये जो छोटा पैकेट होता है एनर्जी का, इसको फोटोन कहते हैं। साथ के साथ एक फोटोन की जो एनर्जी है वो E = h न्यू है। अगर किसी भी छोटे पैकेट की एनर्जी अगर आपको निकालनी हो, लाइट के छोटे पैकेट की अगर एनर्जी आपको निकालनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला E = h न्यू। प्यारे बच्चों, h यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर कांस्टेंट है, जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ये होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जिसकी वैल्यू होती है। अब हुआ क्या, लाइट को लेकर दोनों के अंदर एक टकराव हो गया। लाइट को लेकर दोनों थ्योरीज में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? ये तो वेव कैरेक्टर कह रहा है, ये पार्टिकल कैरेक्टर कह रहा है, लेकिन दोनों थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? इंटरफियरेंस और अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ईएम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं, और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जैसे कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं तो वो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से सही एक्सप्लेन होती है। मतलब लाइट की कुछ बातें तो इससे ठीक निकल के आती हैं, और लाइट के विषय में कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हुआ क्या, दोनों का लाइट को एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग रहा, बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग रहा। तो बेटा हुआ क्या, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हुआ क्या, प्लैंक्स में और मैक्सवेल में दोनों के अंदर आपस में झगड़ा हो गया लाइट को लेकर कि भाई किसकी बात मानी जाए और किसकी बात हटाई जाए, किसकी बात मानी जाए और किसकी बात हटाई जाए। तो यहां से जरा ध्यान से, क्लियर है, लाइट के विषय में ये बातें हुई। तो अब इन दोनों के अंदर टकराव बढ़ता चला गया। किस किस के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक टकराव की स्थिति बन गई। एक लाइट को पार्टिकल मान रहा है, एक लाइट को वेव मान रहा है, तो इनमें टकराव की स्थिति बन गई। अब बीच बचाव के लिए बीच में आते हैं मिस्टर आइंस्टीन। क्लियर है? अब आइंस्टीन क्या कहते हैं? आइंस्टीन ये कहते हैं भाई बच्चों तुम लड़ क्यों रहे हो। आइंस्टीन बीच में आते हैं। क्लियर है? आइंस्टीन कम्स इन मिडिल। अब आइंस्टीन इनसे कहते हैं भाई टकराव किस बात का है? मैक्सवेल कहता है कि लाइट ऐसे जाती है, प्लैंक्स कहता है नहीं, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में जाती है।
तो अब आइंस्टीन इन दोनों का बीच बचाव करते हैं, उस टकराव की स्थिति से लाइट की इन दोनों को बाहर लेके आते हैं। आइंस्टीन साहब ये कहते हैं ना गलत आप हो ना गलत ये है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन दोनों सही हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन दोनों सही हैं, मैक्सवेल थ्योरी भी सही है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी सही है, दोनों को बिल्कुल सही मानते हैं। और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं देखो लाइट के दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, लाइट के दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, लाइट पोजेस डुअल कैरेक्टर। तो पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट पोजेस डुअल कैरेक्टर। तो ये कहते हैं भैया दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, भैया झगड़ो मत, तुम भी सही और तुम भी सही, आप भी सही हो और आप भी सही हो, दोनों के दोनों सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। आपका ईएम वेव थ्योरी भी करेक्ट है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी करेक्ट है। तो अब सवाल आया फिर चमकती हुई बॉडी से एनर्जी निकलेगी कैसे बाहर, फिर ऐसे दिखाई जाए या ऐसे दिखाई जाए या दोनों को मिक्स करके दिखाई जाए। तो आइंस्टीन साहब ये कहते हैं बेटे इस प्रकार लाइट चलेगी, ये इस प्रकार लाइट चलेगी, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में चलेगी, लेकिन वो टुकड़े वेव की फॉर्म में चलेंगे। तो छोटे टुकड़े भी मान लिया गया और चलते जो हैं वो पार्टिकल्स जो चलते हैं वो वेव की फॉर्म में चलते हैं। तो इस प्रकार लाइट आगे बढ़ेगी, इस प्रकार लाइट आगे बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट पोजेस डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर का मतलब होता है अब इसमें पार्टिकल नेचर भी है क्योंकि छोटे टुकड़ों की फॉर्म में जा रही है और ये क्रस्ट और ट्रफ भी बना रहा है, तो ये वेव की फॉर्म में भी आगे बढ़ रही है। तो व्हाट इज द बिहेवियर प्रिडिक्टेड बाय, क्वेश्चन साथ के साथ लिखो, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लाइट प्रिडिक्टेड बाय आइंस्टीन। तो आइंस्टीन कौन से बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट पोजेस डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। अब यहां पर एक और अच्छी सी बात, 1905 में लाइट का बस इस कैरेक्टर के आते ही आइंस्टीन ने कहा दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को सही ठहरा दिया, इसके टुकड़े भी मान लिए, इसके पार्टिकल भी मान लिए और इसकी वेव भी मान ली और यह कह दिया कि लाइट पोजेस डुअल कैरेक्टर, और जिसकी वजह से 1905 में इनको मिला नोबेल प्राइज। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट बिहेवियर ऑफ द लाइट। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अब यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे जनरेट होते हैं। अब आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखें, यश पहला क्वेश्चन अब आप लिखें। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन आता है टेल द मास ऑफ फोटोन, टेल द मास ऑफ फोटोन। तो शायद अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना हो तो मैंने सबसे पहली थियरी न्यूटन थियरी बताई थी और मैंने कहा था कि इल्यूमिनेटेड बॉडी से लाइट जो चलती है वो टाइनी वेटलेस पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी वेटलेस पार्टिकल्स और उन वेटलेस पार्टिकल्स को फोटोन के नाम से पहचाना जाता है। तो आप ये कहेंगे मास ऑफ फोटोन इज मासलेस, इट इज अ मासलेस क्वांटिटी। अब आपसे मैं पूछता हूं बताओ भाई एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ। तो मेरे बच्चे अभी हमने आपको बताया एक छोटे पार्टिकल की, लाइट के एक छोटे पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एक पार्टिकल की एनर्जी का है दिस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। अगर किसी सिंगल फोटोन की आपको एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब कई बार नीट और जेई में आपका क्या होता है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वन आइंस्टीन, व्हाट इज वन आइंस्टीन, व्हाट इज वन आइंस्टीन। कई बार एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ वन आइंस्टीन क्या है, व्हाट इज वन आइंस्टीन। अब कई बार तो बालक मजाक में इतना बढ़िया सा उत्तर दे देते हैं, आइंस्टीन को हम वन आइंस्टीन का मतलब होता है आइंस्टीन नंबर वन। कई बार बालक ऐसे आंसर दे देते हैं। अब वो नंबर वन क्यों है और भी आगे एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ बच्चे। तो ये कहते हैं कि भाई देखो ना तो प्लैंक से लाइट पूरे ठीक तरीके से एक्सप्लेन हुई, ना मैक्सवेल से ठीक तरीके से एक्सप्लेन हुई। क्लियर है, क्योंकि आइंस्टीन ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया लाइट का, एग्जैक्ट थियरी दी, एग्जैक्ट बिहेवियर बताया, इसलिए आइंस्टीन को आइंस्टीन नंबर वन या वन आइंस्टीन के नाम से पहचाना जाता है। तो मेरे बेटे इसका आंसर ये नहीं है, साथ के साथ आप डेफिनेशन लिख लीजिए। वन आइंस्टीन का मतलब होता है
द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन, ये एक फोटोन है। इस फोटोन की एक की एनर्जी E = h होती है, क्लियर है। और 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको 1 आइंस्टीन के नाम से पहचाना जाता है। और 1 मोल का मतलब एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होगी उसे 1 आइंस्टीन के नाम से पहचाना जाएगा। तो मतलब n0 × h, और n0 का मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23। तो 1 आइंस्टीन किसके बराबर होगा? 1 आइंस्टीन बराबर होगा 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई h न्यू, मल्टीप्लाइड बाई h न्यू। क्लियर है? ये 1 आइंस्टीन है, दिस इज 1 आइंस्टीन, ये 1 आइंस्टीन है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हमने आपको बताया लाइट के बारे में, कुछ बातें बताई, लाइट की कुछ थ्योरीज का हमने जिक्र किया, जिसमें मुख्य तौर पर हमने आपको 2 थ्योरीज पढ़ाई। EM वेव थ्योरी आपको पढ़ाई गई लाइट की, और दूसरी हमने आपको दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ाई। आशा करते हैं पूरे फेयर नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे। अब लाइट की इन थ्योरीज की मदद से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब तक लाइट की इन मुख्य बातों का बच्चों को ना पता हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे ठीक से नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए लाइट के प्रॉपर्टीज, लाइट का टॉपिक आज हमने कवर अप किया। बने रहिए, देखते रहिए। क्लियर है? वीडियोस लाइक करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।